वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो भी थोड़ा स्मार्ट टैब से ही अपलोड की थी, तो आज की वीडियो में टैब से ही लेकर आई हूँ। तो उसमें आज हम सीखेंगे, आज मैं आपको जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हमारा एवरेज यानी कि मीन, मीडियन और मोड, 3 टॉपिक होते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे अर्थमेटिक मीन, जिसको आप एवरेज ही बोलते हैं, जिसको आप सिग्मा बार से डिनोट करते हैं। आज हम उसके फॉर्मूलाज करेंगे। अब जैसे कि मैं अब आपको इससे करा रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं 1 2 जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे और आपको एक सीक्वेंस से वीडियो अपलोड मिलेंगी। तो आज का हम टॉपिक जो लेकर आए हैं दैट इज़ मीन। क्लियर? तो जो मीन है आपका टॉपिक, इसको आप एवरेज भी बोल सकते हैं। क्लियर? दिस इज नोन एज एवरेज ऑल्सो। इसको हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है एक्स बार। इसका क्या सिंबल होता है? एक्स बार। एक सेकेंड रुकिए, क्लियर से लिख देती हूँ। इसका सिंबल होता है एक्स बार। ये हमारा किसका सिंबल है? मीन का सिंबल है। इज दैट ओके? चलिए मैम, अब हम क्या करेंगे? मीन यहाँ पर जो होता है हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ होती हैं कितनी? 3 सीरीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। कौन सी सीरीज़ होती है? इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, 3 सीरीज़ होती हैं। सेकेंड हमारे पास कौन सी होती है? सेकेंड सीरीज़ होती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी सीरीज़ होती है? कॉन्टिन्यूस सीरीज़। अब ये 3 सीरीज़ आपको पता है कौन सी होती हैं। चलिए, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें सीरियल नंबर गिवन होता है आपको और एक्स गिवन होता है आपको। जैसे इसमें ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 और एक्स आपको गिवन हो सकता है कुछ भी, लाइक 12 है, 18 है, 34 है, 16 है, 29 है। ये हमारा एक्स हो गया। ये होती है इंडिविजुअल सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी होती है? डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स गिवन होता है आपको और एफ गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो एक्स गिवन है आपको 5 10 15 20 25। अब आप ये मत सोचिएगा इसमें सेम गैप होता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स कुछ भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी 3 9 18 7 5। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक टाइम तक इंक्रीज़ होगी फिर डिक्रीज़ होगी। ये दिख रहा है ये सीक्वेंस इस तरीके से। फ्रीक्वेंसी जो चेंज होती रहे, इंक्रीज़ होती रहे और चेंज डिक्रीज़ होती रहे। कॉन्टीन्यूस सीरीज़, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में क्या होता है? आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अब ये कैसे होता है? 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40। ठीक है, एंड सो ऑन। आपकी ऐसी सीरीज़ बनी होती है। सेम ऐसे इसमें फ्रीक्वेंसी होती है 5 8 15 9 एंड सो ऑन। क्लियर? ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज की पहचान होती है। इज़ दैट ओके? तो हम ये कर रहे हैं टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस में आपको कराया जाता है आज मीन एवरेज, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। दिस इज़ आपका एक्स बार। ठीक है, और ये है आपकी तीनों सीरीज़। अब मैम इसमें हम आगे क्या करेंगे? दिस इज़ नाइस क्वेश्चन। ये भी आपका नाइस क्वेश्चन है। चलिए, तो मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसमें अब हम आगे फॉर्मूला सीखेंगे। पहले हम कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़। कौन सी सीरीज़ कर रहे हैं? पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़। तो चलिए अब हम इंडिविजुअल सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ करते हैं। चलिए इंडिविजुअल सीरीज़ करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें क्या करना है? पहले हम देखते हैं फर्स्ट मेथड हमारा कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है हमारा? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड हम करेंगे। डायरेक्ट मेथड में एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब सिग्मा एक्स क्या है? ये जो हमने ये सीरीज़ दे रखी थी, देखिए यहाँ पर ये वाली। ठीक है, ये जो है ये आपकी एक्स है, यानी कि इन सब का टोटल कीजिए। ठीक, टोटल करने का एन क्या है आपका? एन है आपके नंबर ऑफ टर्म। कितने हैं? 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। क्लियर? इनका टोटल और डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट आता है सेकंड शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड आता है? शॉर्टकट मेथड।
जिसको आप एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। एज्यूम मीन मेथड भी आप बोलते हैं इसको। क्लियर है इतना? ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। एक सेकेंड ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। मैम व्हाट इज़ डी? नाइस क्वेश्चन। डी क्या होता है? डी हमारा होता है एक्स माइनस ए। अब ए क्या होता है? ए होता है आपका एज्यूम मीन। क्या होता है आपका? एज्यूम मीन। किसी को भी आप मीन एज्यूम कर लेंगे। जैसे इंडिविजुअल सीरीज चल रही है अभी, इसमें आपने कोई भी एक डिजिट लाइक 12, 18, 34 जो भी आपका मन करे। अब आप कहेंगे मैम हमारी मैम ने तो बताया कि मिडल टर्म लेते हैं ये 34। नहीं, चॉइस आपकी है। आप 12 लीजिए, 18 लीजिए, 34, 16, 29 वॉट एवर यू वांट। आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं। उस किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं। एज्यूम मीन किसी को भी मानिए। एज्यूम मीन मानने के बाद एक्स माइनस ए कीजिए। लाइक व्हाट इज एक्स माइनस ए? 12 माइनस, अगर आपने इसमें 16 माना है ए, इस वाले क्वेश्चन में 16 आपने माना है ए, तो 12 माइनस 16 क्या आएगा? -4। 18 माइनस 16 2 आएगा। 34 माइनस 16 16 माइनस 16 29 माइनस 16। क्लियर? तो ये आपका डी आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? डी आ जाएगा। जब डी आ जाएगा तो उसका सिग्मा कर देंगे पुन में एन। ये हमने अभी अब इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं अगर आप देख रहे हैं तो। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका इसमें स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप भी मैं कर्सिव में ही लिख देती हूँ, मैंने लिखा है तो, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड। अब चलिए स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन में एन इंटू में आई। मैम व्हाट इज़ आई या व्हाट इज डी डैश? डी डैश कैसे फाइंड करते हैं? एक्स माइनस ए आप कर रहे थे, वो तो आप करेंगे डिवाइड बाय आई। अब आई क्या होता है मैम? इंटरवल बिटवीन, या गैप आप बोल सकते हैं इसमें, गैप बिटवीन टू सीरीज़ के बीच में जितना गैप है। कुछ भी गिवन नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हैं 1। ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हैं 1। आई होप आपको ये सब इतना क्लियर हुआ है। जल्दी से बताइए। मैंने आपको आज कराया टीचिंग में क्लास में हमने सीखा एवरेज। एवरेज में हमने 3 सीरीज़ सीखी हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। पहले मैंने आपको सीरीज़ को पहचानना सिखाया है। इंडिविजुअल सीरीज में ओनली एक्स गिवन होता है, डिस्क्रीट में एक्स और एफ गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी जो एक टाइम पर इंक्रीज़ होगी और फिर डिक्रीज़ होगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपको ये क्लास इंटरवल गैप गिवन होता है। क्लियर? इस तरीके से आगे हम देखते हैं। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स अपॉन में एन, शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का क्या था? शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का। क्लियर? इतनी चीज़ ओके है? चलिए मैम ओके है। तो नेक्स्ट सीरीज़ पर आते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर मैं कहूँ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। क्या नहीं करना होता है ज़्यादा? चलिए तो मैं यहीं पर लिखती हूँ तो आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। सर कर्सिव राइटिंग में लिखूँगी वो वाला मैं, तो आपको पहचानना है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में होता क्या है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम क्या करते हैं? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब मैम क्या करेंगे इसमें? हम इसमें जो ये एक्स है और ये एफ है,
इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हुए जो f(x) आएगा उसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा। वाह मैम, दिस इज़ सो इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। चलिए ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ में तो हम ये कर लेंगे, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में x कहाँ से बनाएंगे हम? नाइस क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम x कहाँ से बनाएंगे? कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, इस टर्म से x बनाते हैं। x कैसे बनाएंगे अब हम? चलिए कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में x बनाना सिखाती हूँ आपको पहले। वेट, कुछ एरर हो गया, एक सेकेंड। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम x बनाना सीखते हैं पहले। x क्या होता है? L1 + L2 डिवाइड बाय 2। लाइक आपका है 0 + 10/2, तो ये आपका हो गया 5। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 15। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 25। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? फिर 35। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 45। क्यों होगी मैम ये? क्योंकि देखिए ना, अब ये 10 + 20 है। कितना हो गया 10 + 20? 30। 30 + 2 15 हो गया मैम। चलिए ये हो गया है ना, प्रूफ कर देते हैं इसको। 10 + 20 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 20 + 30 डिवाइड बाय 2 50 डिवाइड बाय 2 25। तो ऐसे x बनता हुआ चला जाएगा। वाह मैम, इस के बाद हम x निकाल लेते हैं, तो ये हमें पता चल गया। शॉर्टकट मेथड में मैम कैसे निकालेंगे? नाइस क्वेश्चन। चलिए हम करते हैं a + सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F। D सेम ऐसे ही निकलेगा। जब आप D फाइंड कर लेंगे उसकी फिर F से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप F से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा FD कर देंगे उसका टोटल, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन, बस आपको ये क्लियर होने चाहिए। स्टेप डेविएशन मेथड में सेम वही a + सिग्मा FD डैश अपॉन में सिग्मा F इंटू में I। क्लियर? नाइस है ना, सब कुछ समझा दिया मैंने। फिर से एक बार बता देती हूँ। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम x कैसे फाइंड करते हैं? L1 + L2 अपॉन में 2, यानी कि जो भी टर्म है आपकी उनको आप प्लस कीजिए। कितना हो गया? 10/2 5। नेक्स्ट क्या होगा? 10 + 20, एक सेकेंड, ओहो, 0 + 10 डिवाइड बाय 2। यहाँ हम करते हैं 10 + 20 डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 15। फिर हम करेंगे 20 + 30 डिवाइड बाय 2, ये क्या हो गया? 50 डिवाइड बाय 2 25। फिर हम करेंगे 30 + 40 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 70 डिवाइड बाय 2 35। फिर हम करेंगे 40 + 50 डिवाइड बाय 2 90 डिवाइड बाय 2 45। मैम सीधा सीधा है ना, जितना इनके बीच में गैप है, इन सीरीज़ के बीच में ये रहा 10 का गैप है। तो पहले हम पहले वाले का निकाल लेंगे, फाइंड करेंगे x। 0 + 10 डिवाइड बाय 2 5। फिर हम 10 10 प्लस करते रहेंगे, 5 15 25 35। सिंपल है मैम, ये सीरीज़ समझ में आ गई है? अगर समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्रिस्टल क्लियर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको एक समझ में आ गया है। एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, बहुत धीरे धीरे, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको नोट करना है फॉर्मूलाज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कल करेंगे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चंस फाइंड करके इसमें सारे सॉल्व करने आपको सिखाऊंगी। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करते हैं आपके, ठीक है। अनइवन सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ऑल थिंग्स वी विल क्लियर डेफिनेटली। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।